देखो ये मॉड्यूलेटर है, आपका बेस बैंड सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है। ठीक है, तो ये दोनों को आपने मॉड्यूलेटर में डाल देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है वो थोड़ा बहुत समझेंगे अभी हम। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल जो आपका मैसेज है और ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, दोनों को मिक्स करके ये फाइनली मॉड्यूलेटेड सिग्नल बाहर निकलेगा और ये सिग्नल होगा हाई फ्रीक्वेंसी का। तो एक है बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, और दूसरा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ठीक है, दोनों मिलके मॉड्यूलेटर से कैसे बाहर निकलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस सिग्नल को क्या बोला जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, और फिर डीमॉड्यूलेशन बताया था मैंने आपको, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग बेस बैंड सिग्नल फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्होंने डाल दी है इस मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना, अच्छा ये याद कर लेना, आपके पैकेज में कुछ दिया होता है। ठीक है, तो बहुत चांस है कुछ पूछ ले मेंस वाला, ये डाइपोल एंटीना और ये क्या होता है हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना, बट नाम हमको ध्यान रखने, डाइपोल एंटीना की बता रहा था मैं, लेंथ λ/4 है। और एक होता है हाफ वेव डाइपोल एंटीना। ठीक है ना, वो कैसे हाफ वेव यूज करता है, क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं, बट हमें लेंथ पता होनी चाहिए कि डाइपोल एंटीना की लेंथ कभी पूछ ली जाए दैट इज λ/4, और हाफ वेव डाइपोल एंटीना की कितनी होगी, λ/2 होगी। अब टाइप्स ऑफ कैरियर वेव, ठीक है, तो ये दो तरह की होती है मेनली कैरियर वेव। ठीक है, एक होती है साइन वेव, एक होती है पल्स्ड शेप्ड सिग्नल्स। ठीक है, कितने तरह की होती है कैरियर वेव्स आपकी, जो बेस बैंड सिग्नल को लेके जाएगी। बेस बैंड सिग्नल को आपको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर बिठाना है, तो कैरियर वेव कितने तरह की होती है बता रहा हूँ। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कैरियर वेव, कैरियर वेव कितने तरह की होती है, एक होती है आपके साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव, और दूसरी है पल्स शेप्ड सिग्नल्स, ये पल्स शेप्ड सिग्नल बोला जाएगा इसको, ये कहलाएगा पल्स ड्यूरेशन। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है बेसिकली। ठीक है, तो कभी कुछ पूछ ले तो इसको ध्यान रखना, यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हम कैलकुलेशन सारी करने वाले हैं उस साइन वेव पर ही करने वाले हैं, क्योंकि वही समझ में आती है। ठीक है, बट ये क्या कहलाता है, पल्स का यहाँ से राइज हुआ है, पल्स का फॉल टाइम हो जाएगा अगर टाइम कुछ दे रखा है यहाँ पर, और ये जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड पल्स ड्यूरेशन, और दिस इज कॉल्ड पल्स एम्पलीट्यूड। और साइन वेव का आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो सब आपको आइडिया ऑलरेडी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैरियर वेव, साइन वेव, पल्स शेप, तो साइन वेव इस तरह देखो, सीटी से डिनोट करेंगे हम कैरियर वेव। ठीक है ना, कैरियर वेव में किसको डिनोट करेंगे, सीटी से। एम्पलीट्यूड एसी क्या है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा सी कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब आपका मॉड्यूलेशन में क्या होगा, मॉड्यूलेशन में होगा कि आप इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं बेटा। देखो ये एसी भी मॉडिफाई हो सकता है इसका, ओमेगा सी भी मॉडिफाई हो सकता है, फाई भी मॉडिफाई हो सकता है मैसेज सिग्नल की वजह से, क्योंकि दो सिग्नल मिक्स करेंगे, दो आप इक्वेशन ऐड करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक उस तरीके से आप क्या करेंगे कि दो वेव्स आपकी अब ऐड करनी है, तो आप ऐड करने में जो कैरियर वेव है ये मॉडिफाई होगी जब मैसेज सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो एक कैरियर वेव है, साइन वेव जो है, साइन वेव जो कैरियर वेव है आपकी, इसको आप इसका ये भी मॉडिफाई कर सकते हैं एसी, आप इसका ओमेगा सी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसका फेज भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तीनों में से कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो any of three parameters of carrier wave can be controlled by the message signal, और इस तरह से मॉड्यूलेशन के तीन टाइप बन जाते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर रहे हैं तो दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर आप ये फाई चेंज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, मेनली हमारे कोर्स में क्या रहेगा, पूरा कैलकुलेशन इसी की है, इसका तो जस्ट डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कभी कुछ पूछ ले। ठीक है, बट कैलकुलेशन इस पर करना है हमको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारे लिए मॉड्यूलेशन क्या है, वो हमेशा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही है। ठीक है,
तो ये क्लियर है आपको। कैरियर वेव दो तरह की होती हैं, एक होती है साइन वेव, पल्स शेप्ड सिग्नल। पल्स शेप सिग्नल हमें नहीं पढ़ना है, साइन वेव पढ़ना है। साइन वेव में जो मैसेज सिग्नल है किसको मॉडिफाई करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट मॉड्यूलेशन के तीन टाइप होते हैं। कैरियर वेव दो तरह की है, साइन वेव, पल्स शेप सिग्नल। ठीक है, कैरियर वेव दो तरह की है, पल्स शेप सिग्नल एंड आपकी साइन वेव। ठीक है, बट जो मॉड्यूलेशन का टाइप है आपके, अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, साइन वेव को मॉडिफाई करा है इसने। तो साइन वेव को मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब क्या उसकी मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा देखते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की।